भी दलाल के पास भी जाओगे ना, तो दलाल भी आज की तारीख ओनर का तो छोड़ दो आप, पहले तो दलाल ही पूछ लेगा पार्टी मुस्लिम है कि हिंदू है, पहले ये जवाब दे दो। मुस्लिम बोलोगे तो फ्लैट भी नहीं दिखाए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। मैं आज नाला सुपारा बेस्ट के धनंजय एवेन्यू सोसाइटी में हूं। ये सोसाइटी में लगभग 40 फ्लैट और 10 दुकानें हैं और नाला सुपारा की सबसे स्वच्छ और सुंदर सोसाइटियों में से एक है। इस सोसाइटी की सबसे खास बात यह है कि पूरी सोसाइटी में सिर्फ एक मुस्लिम मेंबर हैं, जबकि सारे हिंदू या दूसरे धर्मों के लोग हैं। आज ऐसी स्थिति में जब तमाम सोसाइटीज में किसी भी मुस्लिम को फ्लैट देने के लिए आनाकानी होती हो, ऐसे में इस सोसाइटी ने पूरे बिल्डिंग का चार्ज कहें तो इन्हें सौंप रखा है, मतलब इन्हें सेक्रेटरी बना के रखा है और सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर रखी है। ये सब सारी चीजें जानने के लिए ऐसे सांप्रदायिक माहौल में तमाम चीजें हिंदू मुस्लिम जैसी स्थितियां जब पैदा हो रही हैं, तो यह संभव कैसे हो सका है, इस सारे मामले को लेकर हम खुद इकबाल भाई से जानते हैं और इस बारे में बात करते हैं। भाई नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे सुरभि सलोनी चैनल में। और ये बताइए कि पहले सबसे सुंदर और स्वच्छ सोसाइटी आप लोगों ने इसको बना के रखा है, क्या प्रयास किए, किस तरह से लोगों का साथ आपको मिलता है, इस बारे में थोड़ा बताइए। हमारी सोसाइटी के करीब 40 मेंबर है। 40 मेंबरों में से सारे के सारे इतने डिसेंट और एजुकेटेड लोग हैं कि किसी ने आज तक मुझे उस नज़र से नहीं देखा कि ये मुसलमान है या मुस्लिम आदमी के हाथ में कोई सोसाइटी का कंट्रोल है। कुछ नहीं है, लोगों ने सिर्फ मेरा काम देखा है, मैंने किस तरह से काम किया है। और मेरे सहयोगी है हमारे चेयरमैन समीर साहब और हमारे ट्रेजरर है राजेश सिंह साहब। इन लोगों का दोनों के सपोर्ट से ही मैं सोसाइटी को रन कर पा रहा हूँ जी। अगर हो सकता है कि कोई और टीम होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि अब जो सोसाइटी रन हो रही है इसका सबसे मेन रीजन ये है कि हमारी जो कमेटी है 8 मेंबरों की, हमारी कमेटी में आज तक किसी ने भी हम लोगों का प्रपोजल ये नहीं किया, मतलब खारिज नहीं किया किसी ने। हाँ। हर किसी ने मतलब कोई भी काम में कोई अड़चन नहीं देता है। जैसे मैंने समझो किसी चीज का प्रपोजल लाया कि सोसाइटी को बेहतर करने के लिए ये चीज करेंगे वो चीज करेंगे, तो मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि ये आप क्यों करना चाह रहे हो, क्या करना है ये करके, क्यों खर्चा करेंगे, क्यों ये करेंगे, क्यों, ये सब किसी ने नहीं बोला। दूसरी बात ये है कि 4 महीना सोसाइटी हुआ है लेके हमको, मतलब नवंबर में 17 या 18 नवंबर को सोसाइटी बिल्डर ने हमको हैंड ओवर किया था जी। 4 महीने के बाद में ये सोसाइटी इतनी स्मूथ हो गई है कि जो भी सोसाइटी में एंट्री करता है वो यही बोलता है, जैसे आप बोले कि इतनी स्वच्छ और सुंदर सोसाइटी मैंने कहीं देखी नहीं जी। तो मैं क्लीनिनेस और टाइडीनेस जी, उसके ऊपर सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहता है हमेशा। आज झाड़ू वाली से लेके सोसाइटी के वॉचमैन को मेंटेन करना, और इनको सैलरी भी अच्छी खासी देते ताकि ये लोग साफ सफाई और सोसाइटी को मन से काम करें। अब जैसे आपके सहयोगी अभी ऊपर आ रहे थे तो इनको वॉचमैन ने रोक लिया कि किसके यहाँ जा रहे हो। तो ये जो चीज है इसकी वजह से सोसाइटी में कभी कोई चीज की दुर्गति संभव नहीं है। कब यहाँ फ्लैट लिए आप, पहली बात तो कब लिए आप फ्लैट, और जब आप फ्लैट ले रहे थे तो इस तरह की कोई बात आई हिंदू मुस्लिम की बात? शुरुआत में जब ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन रहा था, मैं सामने की बिल्डिंग में रहता था टुस्कानो टावर में, वहां पे भी मैं सेक्रेटरी रहा करीब 10 साल जी। जब ये बिल्डिंग में लेने का प्लान किया, वहां पे ऐसा था कि वहां पे सहयोग नहीं मिल रहा था किसी का, और वो बिल्डिंग इतनी पुरानी हो गई थी कि फैमिली को लेके रहना वो एक डर सा माहौल बन गया था, किसी दिन कुछ हुआ तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो फिर घर वालों ने भी डिसाइड किया, मैंने भी डिसाइड किया, मतलब कोई बात नहीं, यहाँ से सामने ही जाना है तो शिफ्ट हो जाएंगे, बात करते। बिल्डरों से मिला तो पहले तो बिल्डर मानने को तैयार नहीं, मतलब वही हिंदू मुस्लिम वाला मैटर। फिर जब बिल्डर मुझसे
मिलने लगे और जैसे मैं हमेशा जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनते गया, मैं फ्लैट देखने आते गया, इन लोगों ने दिखाया, फ्लैट भी दिखाया अच्छी तरह से। और फिर जब बिल्डरों से मुलाकात हुई तो बिल्डर को समझ में आया कि ये मुस्लिम है, लेकिन ये वो कैटेगरी के मुस्लिम नहीं है जिसको लोग अपनी नजर से देखते हैं। जी जी। तो बिल्डर ने भी उस टाइम पे काफी अच्छा सहयोग दिया। और आज भी जो सोसाइटी हैंडओवर हुई तो बिल्डर का सजेशन वही था कि सेक्रेटरी सिर्फ इकबाल भाई बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा। जी ये बिल्डर के ही सहयोग से मैं सेक्रेटरी बना। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और है कि हम तमाम जगहों पे देखते हैं, हालांकि लीगली तो कोई नहीं मना करता किसी मुस्लिम को किसी सोसाइटी में फ्लैट देने के लिए, या ऐसा भी होता है कि अगर मुस्लिम सोसाइटी है तो हिंदुओं को फ्लैट देने में भी कई बार आनाकानी होती है। क्या कारण है कि ये इस तरह के व्यवहार होते हैं और लोग मना करते हैं किसी मुस्लिम को देखो फ्लैट देने में? ये अपनी जो कंट्री है, ये कंट्री के अंदर इतने जाति धर्म है जिसको लेके आपको तो पता है कितना पॉलिटिकल इशू चलता है। अब लोगों का एक इमेज बन गया है कि मुस्लिम जो एरिया में आएगा या मुस्लिम जो बिल्डिंग में आएगा तो हो सकता है कि किसी को तकलीफ देगा, ये इनका सोचना है लोगों का। मैं तो ये चीज में नहीं मानता हूँ। मेरे लिए तो हर धर्म का इंसान और हर धर्म के लोग मेरे लिए एक बराबर, क्योंकि मैं इंसान की क्वालिटी देखता हूँ, तो वैसे ही लोगों ने मेरी भी क्वालिटी देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपके साथ भी मेरे रिलेशन कितने पुराने हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप इंटरव्यू लेने आज फर्स्ट टाइम मेरे पास आए और मेरे घर पे बैठे आप। तो ये जो रिलेशन है ना, रिलेशन किसी भी धर्म को लेके कभी नहीं बनता। रिलेशन बनता है इंसान की इंसानियत देख के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज बड़े बड़े वकील हमारे अच्छे खासे दोस्त हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलो, जीएसटी ऑफिसर बोलो, जो भी है, मतलब जितने बड़े लोगों, सबके साथ मेरा अच्छा लोगों के साथ व्यवहार रहा है और लोग उतनी इज्जत भी करते हैं। तो वो मेरे मेरे मुस्लिम होने का स्टैंप नहीं देखते कि ये आदमी मुस्लिम है, आपका व्यवहार देखते हैं। मेरा व्यवहार और मेरी क्वालिटी और मेरी इंसानियत देख के मेरे से उस तरह का व्यवहार रखते हैं। देखो आज किसी के भी साथ आप बुरा व्यवहार करोगे, आज किसी को आप कुछ बोलोगे तो सामने उसी चीज की रिप्लाई की एक्सपेक्टेशन रखो आप। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी को गाली दोगे तो सामने से गाली आने वाली है, किसी को प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। बस यही चीज है, मैं तो यही चीज में मानता हूँ। और धर्मों को लेके तो मैं कभी किसी के साथ में बात करता नहीं और किसी के साथ में चलना पसंद भी नहीं करता। आप सोसाइटी को लेकर कई सारे प्लान बना रखे हैं आगे चल के, सोसाइटी क्या है सोसाइटी को लेके फ्यूचर के प्लानिंग ऐसे है, ये सोसाइटी हमारी पहली सोसाइटी होगी नाला सुपारा वसई विरार की। अगर बिल्डिंग के मेंबरों का सहयोग मिला और आने वाले 5-10 साल का टर्म मुझे सोसाइटी चलाने को मिला तो शायद मैं इसको मेंटेनेंस फ्री कर दूंगा टोटली। मतलब लोगों का मेंटेनेंस समाप्त हो जाएगा, जो फंड मेरे पास होगा उसी की एफडी से सोसाइटी चलेगी। वाह। उसकी एफडी का जो इंटरेस्ट आएगा उसी से सबका गुजारा चलेगा। मतलब किसी की जेब में से अब मुझे निकालना नहीं है, मुझे लोगों की जेब में डालना है कि जो तुम दे रहे हो वो बहुत ज्यादा दे रहे हो। अभी हमारी सोसाइटी का मेंटेनेंस काफी ज्यादा, अभी जो मेरा फ्लैट है इसके मेरा फ्लैट का मेंटेनेंस है 4100 रुपया। अब इतना मेंटेनेंस अगर मैं भर रहा हूँ ऑलरेडी, तो मैं और किस चीज का निकाल के लूंगा लोगों से? बिल्कुल। तो मैं वो करना नहीं चाहता हूँ। मैं इसको 10 साल के अंदर सोसाइटी को टोटली मेंटेनेंस फ्री करना चाहता हूँ। और टोटल सोसाइटी की जो लाइट्स वगैरह जो यूज होती है, जैसे सोसाइटी की लिफ्ट है, सोसाइटी के स्टेयरकेस की लाइट है, पार्किंग लॉट है, हम लोग की पोडियम पार्किंग भी है। आप चलोगे तो आप नीचे दिखाऊंगा आपको, पोडियम पार्किंग है, पोडियम पार्किंग की लाइट है। ये सारा का सारा मैं टोटली सोलार पे ले जाऊंगा। जी जी। एक बार इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन ये टोटली लाइट बिल से लेके मेंटेनेंस से लेके हर चीज को है ना खत्म फ्री कर दूंगा टोटल लोगों को। मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि पहली बिल्डिंग ऐसी है कि जिसके अंदर मेंटेनेंस नहीं है। आपने कहीं सुना भी नहीं होगा कि विदाउट मेंटेनेंस की कोई बिल्डिंग हो, लेकिन मैं वही करने के प्रोग्राम में हूँ कि इन फ्यूचर में इसको मेंटेनेंस फ्री किया जाए। आने वाले समय में नाला सुपारा में फ्लैट्स की कीमत, यहाँ का रहन सहन चीजें बदल रही हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, तो जो लोग आ रहे हैं, मतलब अभी फिलहाल पूरे नाला सुपारा में सबसे ज्यादा कमी किन चीजों की आपको दिखती है कि ये एक समृद्ध शहर बने और सोसाइटी, अच्छी सोसाइटियां यहाँ तैयार हो? देखो 30 साल हुए मुझे ये पाटनगर पार्क में जी। 30 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं यहाँ पे आया था, मेरे बच्चे के बच्चे हो गए तो मैं दादा बन चुका हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आया था वो दिन और आज का दिन कोई खास परिस्थिति चेंज हुई नहीं है।
पहली बात। हम्म। ये आप किसी से भी पूछोगे रिप्लाई आपको यही बिल्कुल, मिलेगा, जो है फैक्ट बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन महंगाई तो बढ़ी है। महंगाई तो बढ़ी है, वो चीज बढ़ेगी जी। क्योंकि वो तो इन्फ्लेशन है, चलो वो तो बढ़ते रहेगा। हम्म। वो इन्फ्लेशन के सामने लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, पब्लिक की तादाद बढ़ रही है। अच्छा, तादाद तो बढ़ रही है, सुविधा नहीं मिल रही है। ना पानी ढंग से आता है कभी, ना बिजली का कोई ठिकाना है। दिन में 10 बार तो आज भी बिजली जाती है। चलो लोड शेडिंग निकल गया है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता बिल्कुल, हूँ, हाँ। लेकिन लोड शेडिंग के बावजूद भी लाइट की ट्रिपनेस हो गई, फ्लक्चुएशन हो गया, लोगों का फ्रिज उड़ना, टीवी उड़ना, ये सब चीज तो आज भी चल रही है, जो 30 साल पहले चल रही थी। रोड का डेवलपमेंट हुआ है, रोड अच्छे हो गए हैं, लेकिन जैसे जो हिसाब से पब्लिक का फ्लो और टावर की परमिशन मिल रही है, तो आने वाले समय में इनको पानी कहाँ से मिलेगा, क्या होगा इनका, ये आज तक किसी की समझ में नहीं आया। और 30 साल पहले भी इनका एक दिन छोड़ के एक दिन पानी का सप्लाई था, वही सप्लाई आज भी इनका है, एक दिन छोड़ के एक दिन, वही 4-6 घंटा जो देते हैं, आ गया तो आ गया। और हर महीने में कम से कम 2 से 3 बार तो इनके ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं या लाइट चली जाती है। जो भी XYZ इनके प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जिनका इनको खुद सॉल्यूशन करना चाहिए, कि जो परमानेंट सॉल्यूशन हो। पब्लिक का जो पैसा टैंकरों में जा रहा है, आज हमारी सोसाइटी का बता रहा हूँ आपको, गए महीने हमने 8,000 रुपया सिर्फ टैंकर का पैसा भरा है। मतलब हम BMC को भी पैसा दे और हम टैंकर को भी पैसा दे, तो फिर आज हमारे मेंटेनेंस का जो बजट है, ये पूरा का पूरा हिल जाता है। ये 8,000 में हमारे वॉचमैन का सैलरी निकल जाती है, या हमारे झाड़ू वाले की सैलरी निकल जाती है, तो हमारे तो जेब पे वो चीज का बोझा आ रहा है। तो ये चीज को सरकार थोड़ा सी सीरियस ले। क्या लगता है आपको कि नाला सुपारा प्रशासन इसको किस तरह से हैंडल करेगा, और आगे संभावना है क्या? संभावना तो है, देखो जैसे वर्जेश्वरी रोड से मैं कितनी बार आता जाता हूँ, पारोल की साइड पे बड़े बड़े पाइपलाइन बिछे रहे जी। हो सकता है इनको टाइम समय लग जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले समय में ये सब चीज हो सकता है, 24 आवर्स वाटर भी हो जाए, लेकिन जो 30 साल का पीरियड चला गया, वो समय में ये नहीं हो सका, इसका दुख तो हमेशा रहेगा, क्योंकि 30 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। बिल्कुल। 5 साल 10 साल समझ में आ जाता है, चलो एरिया डेवलप करने के लिए या सिटी डेवलप करने के लिए लग जाता है। तो जैसे जैसे सिटी डेवलप होती है, पब्लिक का फ्लो बढ़ रहा है, बाहर के लोग यहाँ पे आने बसने चालू है, तो सुविधा गवर्नमेंट को अपने आप बढ़ानी चाहिए बिना बोले। अंतिम बात, एक हमने शुरुआत किया था सांप्रदायिक सौहार्द को लेके, कि भाई हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें, बाकी लोगों को, अपने मुस्लिम समुदाय को या हिंदू समाज के लोगों को इस तरह से समस्या न आए, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे और क्या सोल्यूशन देना चाहोगे? हर फ्लैट ओनर को और जितने भी लोग हैं जो मुस्लिम की तरफ जो अपना नजरिया रखते हैं, जो भी रखते हैं, ये नजरिए को चेंज करो। आप सामने वाले को, इंसान को देखो, आप किसी भी दलाल के पास भी जाओगे ना, तो दलाल भी आज की तारीख, ओनर का तो छोड़ दो आप, पहले तो दलाल ही पूछ लेगा पार्टी मुस्लिम है कि हिंदू है, पहले ये जवाब दे दो। मुस्लिम बोलोगे तो फ्लैट भी नहीं दिखाए। अरे तुम मुस्लिम है तो ये किस टाइप की क्वालिटी के लोग है, क्या है क्या नहीं, मुस्लिम भी इंसान ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसको क्यों अलग थलग करके क्यों रख रहे हो उसको? एक चीज और है कि कई बार हम कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं लोगों को, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो इसको लेके क्या मुस्लिम समाज को भी कुछ सोचने की जरूरत है? देखो, मुस्लिम समाज को मैं ये नहीं बोलूंगा, मुस्लिम समाज को भी काफी इसके अंदर एजुकेटेड होना पड़ेगा। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मुस्लिम के अंदर क्वालिफाइड लोग हैं बट एजुकेटेड नहीं। यस। क्वालिफाइड और एजुकेटेड में काफी डिफरेंस है। क्वालिफाइड होना मतलब पढ़ लिख लिए, BCom पास हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप एजुकेटेड हो गए। एजुकेटेड होने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन, मैनर्स आनी चाहिए। यस। जो चीज आपको आपके पढ़ाई के साथ में सिखाते जाते हैं, स्कूल के अंदर माँ बाप सिखाते हैं, टीचर सिखाती है, प्रिंसिपल सिखाते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, स्कूल कॉलेज में जैसे आते जाते हो, डिसिप्लिन, मैनर्स आपको अपने आप आते जाती है, क्योंकि आप क्वालिफाइड होते जा रहे हो। बिल्कुल। तो जैसे आप क्वालिफाइड होकर बाहर निकले, BCom पास करके या जो भी आपका ग्रेजुएशन करके, तो वो टाइम पे आप साथ में एजुकेटेड होके भी अपने आप को प्रेजेंट करो। बिल्कुल। ये होना जरूरी है कि हर, देखो सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं है, हर समाज का बोलूंगा मैं, हर समाज को क्वालिफाइड होके एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। अपनी डिसिप्लिन, अपने मैनर्स, अपने एथिक्स, ये सब को उसके अंदर, मतलब खुद के बॉडी के अंदर उतारना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरी जो सोसाइटी है, इसके 40 मेंबर है,
40 में अभी समझो 18-20 ओनर रहते हैं, बाकी तो रेंटल लोग हैं। लेकिन मेरा एक नेचर ऐसा है कि मैंने आज तक किसी का भी कोई काम नहीं अटकाया, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो रेंटर का हो, चाहे वो ओनर का हो, हाँ हाँ किसी का भी हो। अगर कोई मेरे पास आता है कि ये पेपर पे साइन कर दो आप, लोगों की सोसाइटी में क्या होता है कि वो बाय लॉस के हिसाब से चलेंगे। अरे किसी ने पेपर दिया है तो 7 दिन तक उसको रिप्लाई नहीं करना है। अरे 7 दिन अगर वो किसी लोन के लिए जा रहा है, मॉर्गेज करने जा रहा है, आप 7 दिन तक पेपर अपने पास दबा के बिल्कुल, रखोगे बिल्कुल, तो बिल्कुल, काम हाँ। उसका अटका के आपको क्या मिलने वाला ये है? सारी समस्याएं ये समस्या हर बिल्डिंगों में आती है। बिल्कुल। मैंने वो चीज को पूरा खत्म कर दिया है यहाँ पे। मैंने हमारे चेयरमैन साहब, ट्रेजरर साहब, सबको यही बोल के रखा कि किसी का भी काम सोसाइटी में अटकना नहीं अटकना चाहिए, नहीं। और रेंट वाला भी हो, कंप्लेन लेके आता है किसी भी चीज की, उसका भी सॉल्यूशन करो। सोल्यूशन करो। वो रेंट दे रहा है, वो चाहे ओनर हो, ओनर का खुद का फ्लैट है, लेकिन वो ओनर के बिहाफ में रह रहा है, वो ओनर को उसका मुआवजा दे रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल उसका भी उतना ही अधिकार है घर के ऊपर जितना हमारा है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो भी तो पैसा दे के रह रहा है। हम्म। तो वो चीज है। और ये हमारे जो मेंबर है, ये इतने डिसेंट और इतने अच्छे मेंबर है हमारे, 40 के 40, कि मतलब ऐसी सोसाइटी के मेंबर शायद मैं कहीं और फ्लैट लूंगा तो शायद कभी जिंदगी में देखने नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। तो बाकी सोसाइटी को क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से लोगों को मोटिवेट करेंगे कि मोटिवेट तो देखो, मोटिवेट तो मैं हर सोसाइटी के लिए, अभी सामने हमारे नई बिल्डिंग बनी है ब्लू बर्ड, उसके चेयरमैन सेक्रेटरी भी मेरे पास आते हैं कि इकबाल भाई कुछ भी काम रहा तो आप हमारी हेल्प करो। बिल्कुल बिल्कुल। एक उसमें एक महाराष्ट्रन है, एक बंगाली है, सेक्रेटरी बंगाली है और चेयरमैन महाराष्ट्रन है। लेकिन वो भी इतना भरोसा रखते हैं मेरे पे कि हमारी जब सोसाइटी हैंड ओवर होगी तो इकबाल भाई आप खड़े रहना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है। तो मोटिवेट तो मैं हमेशा करता हूँ, और मैं हेल्पफुल आदमी हूँ, मेरा एक बिल्कुल नेचर है बिल्कुल। तो helpful। हम देखते मैं हैं किसी आपको। की भी कोई भी मदद करनी हो, किसी को भी किसी भी काम के लिए, मैं कभी मना नहीं करता। जी जी मेरे पास अगर वो चीज मेरे बस में है तो मैं वो उसको करके दे दूंगा। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल भाई हमसे बात करने के लिए। फिर आगे हम किसी जरूर।